जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं बिट्टू कुमार, एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आज मैं आपको सीजीएल 2024 की स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं। चूंकि सीजीएल 2024 का कैलेंडर आउट हो चुका है, तो जो बिगिनर्स हैं, अभी आपके पास 10 से 11 महीने हैं एग्जाम में। जो बिगिनर्स हैं या जो लोग लास्ट ग्रेजुएशन में हैं, उनका ग्रेजुएशन फाइनल होने वाला है, उनके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनको तैयारी करने का 9 से 10 महीने या 10 से 11 महीने आराम से मिल जाएँगे। और इस ड्यूरेशन में आप अच्छे से एक बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हैं। बशर्ते कि आपको लिमिटेड सोर्स को फ़ॉलो करना होगा, और कुछ भी टीचर्स मतलब किसी एक टीचर को अच्छे से फ़ॉलो करना हो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ें, चाहे कहीं से ही पढ़ें, एक लिमिटेड सोर्स, ज़्यादातर पीक्यूआरएस मतलब कि प्रीवियस क्वेश्चन बेस्ड तैयारी आप करते हैं, तो आपका जल्द ही सिलेक्शन हो जाएगा। फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में ही आपका तैयारी हो जाएगा और सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या है हमारा फॉर्म डेट और कब होने वाला है एग्जाम। तो देखिए, आपका जो फॉर्म डेट है वो 11 जून 2024 से, आपका यहाँ पे दिया है 11 जून 2024 से 10 जुलाई 2024 तक का फॉर्म डेट है। आपका जो क्रूशियल डेट है वो है 10 जुलाई। यानी अगर कोई कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से बिलोंग करता है, तो उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उसे ईडब्ल्यूएस या ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा जाता है। जो सर्टिफिकेट इस 10 जुलाई से पहले का बना होना चाहिए। यानी 10 जुलाई से पहले का सर्टिफिकेट अपना जो भी भाई होंगे उनको बनवा लेना चाहिए। अगर बाई चांस कोई नहीं बना पाता है या छूट जाता है, तो एक और प्रावधान है डीओपीटी के द्वारा कि आप इस डेट से 6 मंथ तक आगे भी अगर आप सर्टिफिकेट बनता है इस डेट के 6 मंथ के विदिन होता है, तो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए, बात करते हैं, आपका एग्जाम डेट है वो सितंबर से अक्टूबर 2024 में है। इन 2 महीनों में किसी भी डेट को हो जाएगा, आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा एग्जाम के रिगार्डिंग। तो दोस्तों अभी आपके पास 10 से 11 महीना है। जो लोग सिलेबस पूरा कर लिए हैं उनके लिए तो मतलब केवल रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर पेपर बनाने हैं और मतलब अपना रिवीजन करना है, हर चीज़ों को मतलब अपडेट रखना है। और लेकिन जो लोग अभी सिलेबस पूरा कर रहे हैं या जो लोग अभी तैयारी कर शुरू करेंगे, उनके लिए क्या है? उनके लिए भी अभी 10 से 11 महीना है, वो सफिशिएंट टाइम है आपके लिए। आप इतना टाइम में भी अच्छे से तैयारी कर सकते हो, अगर आप मेहनत डेडिकेटली आप पढ़ाई करते हो और लिमिटेड सोर्स को फॉलो करते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपका सिलेबस क्या है सीजीएल का। देखिए, सीजीएल में पहले आपका प्री होता है, जो कि आपका ये टोटल 100 क्वेश्चंस रहते हैं और आपके 200 मार्क्स होते हैं, यानी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स मिलते हैं और 1/4 नेगेटिव होता है आपका। तो बात करते हैं, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है आपका एक इंग्लिश होता है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। तो दोस्तों इंग्लिश में आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं, यानी हर सब्जेक्ट में आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे और पर क्वेश्चन के 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आपका प्री इन नेचर क्वालिफाई है, आपको केवल ये एग्जाम क्वालिफाई करना है। अब देख बात करते हैं, चूंकि जो 2023 का जो प्री का जो कट ऑफ रहा है वो जनरल का रहा है 150, ओबीसी का 145 रहा है। यानी आपका जो मार्क्स है वो कम से कम 150 प्लस का टारगेट लेके चलना है आउट ऑफ 200। एक और पोस्ट होता है डबल एओ। डबल एओ का मतलब होता है दोस्तों असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ये है 4800 ग्रेड पे का पोस्ट। ये गजेटेड पोस्ट है, सीजीएल में मात्र एक ये ऐसा पोस्ट है जो कि गजेटेड है, 4800 ग्रेड पे है इसका। इसके लिए आपको 160 प्लस टारगेट लेके चलना है। अगर आपको डबल एओ चाहिए तो आपको 160 प्लस मार्क्स लाने होंगे आउट ऑफ 200 प्री में। फिर तो इसके लिए आपको एक मेंस में अलग से एग्जाम होता है अकाउंट का। उसके लिए आप जब प्री क्वालिफाई कर जाना, फिर वो पढ़ लेना यूट्यूब से या टेक्स्ट बुक पे, उसके रिगार्डिंग टेस्ट भी होते हैं, तो आप वहाँ से वो चीज़ कर सकते हैं। तो फिर अब बात करते हैं दोस्तों, आप मेंस की बात करते हैं। तो मेंस दोस्तों आपका टोटल 390 मार्क्स के होते हैं। 390 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और एक कंप्यूटर ऐड हो जाता है यहाँ पे मेंस में। कंप्यूटर क्वालिफाई इन नेचर होता है, उसमें लगभग 20 को मतलब लगभग नहीं सॉरी, उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। उसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 33% है, लेकिन जो मतलब जो एसएससी बोर्ड है वो क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स और आगे मार्क्स मतलब अकॉर्डिंग टू अपने क्वाली कट ऑफ के अकॉर्डिंग मार्क्स उसमें बढ़ा देती है। तो ऐसा नहीं कि आपको 33% आ गया तो आप क्वालिफाई हो कंप्यूटर में, ऐसा नहीं है, वो मार्क्स अपना बढ़ाती है। तो लगभग इसमें आपको कंप्यूटर आगे बता दूंगा। इंग्लिश की बात कर देखिए, इसमें इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, कंप्यूटर है। इंग्लिश में आपके 45 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी आपके टोटल 135 मार्क्स हो गए इंग्लिश के। और आपके मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में 30 क्वेश्चन और ये सारे
3 मार्क्स के हैं, तो मैथ्स 90 मार्क्स का है, और आपका रीजनिंग है ये भी 30 क्वेश्चंस रखता है, और इसमें भी आपको 90 मार्क्स मिलते हैं, नहीं पर क्वेश्चन 3 मार्क्स ये रखते हैं। तो जीके जीएस में भी आपका 25 क्वेश्चन है, तो सबसे ज्यादा वेटेज आपका यहाँ पे इंग्लिश का है। इंग्लिश 135 मार्क्स है और सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश का है, तो मेंस में इंग्लिश आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत मायने रखता है। और बात करते हैं कंप्यूटर की, तो देखिए कंप्यूटर आपके 20 क्वेश्चन हैं, और ये भी 3 मार्क्स के हैं, इसलिए ये 60 मार्क्स कंटेन करता है, पर इसमें आपका क्वालिफाइंग नेचर है, तो इसलिए आपको लगभग मतलब रखिएगा कोशिश कि 30 मार्क्स आपका आउट ऑफ 60 आए, तभी आपका कंप्यूटर क्वालिफाई हो पाएगा। उसके लिए आप ऑनलाइन यूट्यूब से कंप्यूटर के लिए अलग से कोर्स कर सकते हैं, और आपका हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं बुक्स, कहाँ से आप किन किन सोर्स को फॉलो करेंगे और कैसे ये तैयारी करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश के लिए, चाहे वो मेंस के लिए हो चाहे पीटी के लिए हो, क्योंकि दोनों पीटी और मेंस दोनों वनडे एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है दोनों, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, दोनों वनडे एग्जाम है और प्री ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन वाला एग्जाम है। तो बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के लिए आप अगर कहीं से पढ़ रहे हैं किसी टीचर्स के पास ऑनलाइन, बहुत अच्छा है, आप वहां से सिलेबस कंप्लीट कीजिए, नोट्स बनाइए, फिर उनको रिवीजन कीजिए। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो आप एक बुक फॉलो कर सकते हैं, नीतू मैम जनरल इंग्लिश, कैडी कैंपस पब्लिकेशन का है, और नीतू मैम यूट्यूब पे पढ़ाती हैं, उनका क्लासेज भी है मुखर्जी नगर में। मैंने वहीं से पढ़ा था, नीतू मैम की बुक जो है मैंने ये फॉलो किया, मैंने ये पढ़ा था। उसके बाद और ये सारे रूल बुक है, और इसमें वोकैब भी है, सब कुछ है, तो मैंने वोकैब वगैरह भी यहाँ से किया था। और एमबी पब्लिकेशन की बात करते हैं, टोटल प्रीवियस ईयर बेस्ड ये बुक है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे। ये कब करना है, जब आप नीति मैम की बुक खत्म कर लो, उसके बाद आपको करना है। ठीक है दोस्तों, तो एमबी पब्लिकेशन में आप एसएससी जब 1997 से एग्जाम ले रही है, 1997 से, तब से इसमें सारे पेपर टिल अभी तक के सारे पेपर आपको मिलेंगे इंग्लिश के, उसमें से आप डेली सेट लगा सकते हो सीजीएल के और आप चाहो तो पिनाकल की भी बुक फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आप केवल एक बुक फॉलो करना, या तो एमबी करना नहीं तो पिनाकल करना। ये नहीं कि एमबी कर रहे हैं पिनाकल कर रहे हैं फिर कुछ और, ऐसा नहीं, केवल आप एक सोर्स को करो, उसको अच्छे से करो, 10 बार रगड़ो, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो उसके बाद आप बात करते हैं, हम वोकैब की बात कर रहे हैं। वोकैब में आप अगर आप एक बुक फॉलो करना चाहते हो, तो ब्लैक बुक को मैं रेफर करूंगा, आप ब्लैक बुक को बार बार पढ़ो, वर्ड आपको नहीं याद होता उसको बार बार रिवीजन करो, जो वर्ड आपको नहीं याद होते हैं उसको अपना छोटा सा कॉपी बना लो, उस पर लिखो, उसको बार बार रिवीजन करो। ठीक है दोस्तों, तो बात बात करते हैं दोस्तों, आप मैथ्स की बात करते हैं। मैथ आप राकेश यादव सर की क्लास नोट्स बना सकते हो, मैंने राकेश यादव सर की क्लास नोट्स बनाई, आदित्य रंजन सर का कोर्स पढ़ा मेंस के टाइम पे, पीटी के टाइम पे नहीं पढ़ा था। और फिर आप कहीं से भी सिलेबस पूरा कर सकते हो, ऑफलाइन किसी से भी या ऑनलाइन यूट्यूब से। यूट्यूब पे मैं अब आपको बहुत सारे टीचर्स पता है, जैसे पवन राव सर हैं, राकेश यादव सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, आभास सैनी सर हैं, गगन प्रताप सर हैं, और अभिनय शर्मा सर है। इन सारे में से किसी भी एक टीचर को आप फॉलो कर सकते हो, सारे टीचर अच्छे होते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आपको केवल एक को फॉलो करना है और बार बार आपको प्रीवियस पेपर ही बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रीवियस पेपर के लिए मैं एक बुक रेफर करूंगा आपको, किरण पब्लिकेशन की बुक है प्रीवियस पेपर की, आप बना लो, टाइप वाइज क्वेश्चन इसमें आते हैं, बहुत ही बढ़िया बुक है, मैंने यही बनाया था, बार बार बनाया था इसको। और फिर इसका मैंने राकेश यादव क्लास नोट जो है उसको मैंने कम से कम 6 से 7 बार बनाया होगा, और मैंने उसे बार बार सेम चीज रिवीजन किया है। और फिर मैथ आपका यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग मैंने टोटली पहले ऑफलाइन क्लास किया था, वहां पे मैंने रीजनिंग पढ़ लिया था, जो जो चैप्टर मुझे नहीं आते थे वो मैंने यूट्यूब से किया है, क्योंकि रीजनिंग में आप कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप बार बार आप भूल जाते हो, पढ़ने के बाद भी भूल जाओगे, तो उसके लिए आपका नोट्स होना बहुत जरूरी है, जैसे कि टाइम एंड जैसे कि कैलेंडर है आपका, और कैलेंडर हर कोई बार बार भूल जाता है, तो उसके लिए आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए आप यूट्यूब से नोट्स बना सकते हो, या किसी टीचर से पढ़े हो तो वहां से भी पढ़ लो और नोट्स बना लो, उसे रिवीजन करो। ठीक है, तो यहाँ से रीजनिंग आपका हो जाएगा, और टेस्ट भी दोगे तो टेस्ट से रीजनिंग का काम हो जाता है, ज़्यादातर मतलब मॉक टेस्ट आप लगाओगे ना तो रीजनिंग आपका हो जाता है, रीजनिंग के लिए उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। और बात करते हैं जीके जीएस के लिए, तो जीके जीएस के लिए आप केवल एक बुक फॉलो करो, और जैसे कि मैंने किया, मैंने केवल और केवल लूसेंट पढ़ा है, लूसेंट भी मैंने 3 से 4 बार पढ़ा है, उसको बार बार रिवीजन किया, ऐसे मैं लूसेंट पढ़ता था, रोज सुबह उठ जाता था, रोज सुबह उठने के बाद मैं अपना एक छोटा सा डायरी है मेरे पास, मैं उस पर लिखता था कि आज मुझे 6 पेज लूसेंट पढ़ना है, ये टेस्ट देने हैं, फिर इंग्लिश पढ़ना है, फिर ये सारी चीज, मतलब सुबह से लेकर शाम तक का मेरा सारा रूटीन फिक्स होता था, सुबह ही बिल्कुल सुबह के 6 बजे उठने के साथ ही मेरा सारा
दिन का सारा रूटीन फिक्स, उसमें साथ में ऑफिस भी होता था, तो इसलिए मुझे सब अपना रूटीन वाइज करना होता था। तो मैं लूसेंट डेली कम से कम 6 पेज अपना कर लीजिए, एक सोर्स फॉलो कीजिएगा, बहुत फायदा होगा आपको, करके देखिए। फिर उसके बाद लूसेंट में जैसे कोई मेरा चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है, मान के चलिए लूसेंट में मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ और मेरा एक उसमें का एक टॉपिक खत्म हो गया, तो मैं क्या करता था कि घटना चक्र उठाता था। फिर उस दिन घटना चक्र की उसमें सारी क्वेश्चन जो भी इस टॉपिक का था मैं उसको पढ़ता हूँ, ठीक है, उसको रिवाइज करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा आप भी करना, घटना चक्र से सारे प्रीवियस पेपर कर लेना। और फिर उसके बाद अब जीके जीएस हो गया, मैथ आपके हो गए। अब बात करते हैं आप टेस्ट कैसे दोगे। तो ये यहाँ पे एक टेक्स्ट बुक है, ऑली बोर्ड है। तो आप और भी सुपर मॉक्स वगैरह आते हैं, आवाज सैनी सर के भी आते हैं, बहुत सारे सर के आते हैं, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। और लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये रहेगा कि आपको प्रीवियस पेपर बेस्ड क्वेश्चन करना है, यानी प्रीवियस पेपर करना है, उसके बाद आपको मॉक करना है। मॉक का मतलब जो नए क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आपको करने हैं। तो वो टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैंने टेक्स्ट बुक से किया था और सारे मैंने टेक्स्ट बुक पे केवल और केवल प्रीवियस पेपर देता था। और इसमें आपको सेक्शन इस मतलब 2022 सीजीएल जब आया उसके बाद से इसमें एक और फीचर आ गया था कि जैसे कि मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, इंग्लिश है, हर चैप्टर के ना हर मतलब कि ये जो सब्जेक्ट हैं आपके, हर टेस्ट के अलग-अलग छोटे-छोटे टेस्ट आते हैं। जैसे कि इंग्लिश जीएल 2022 से कोई पेपर ले लिया, उसमें इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, उसमें से 25 क्वेश्चन को उठा के एक सेक्शन वाइज़ टेस्ट आपका कर दिया। वो काफ़ी बेनिफिशियल था। मैंने उसे ऑफ़िस के दौरान में अपना वहाँ पे जब भी 10-15 मिनट टाइम मिलता था, मैं एक टेस्ट वगैरह लगा लेता था वहाँ पे, खास करके इंग्लिश और जीके जीएस के लिए। क्योंकि इंग्लिश का जो वेटेज है आपका बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इंग्लिश के लिए काम करता था। और मैथ के भी डेली मतलब छोटे-छोटे मॉक टेस्ट लगाता था। और आप मॉक हमें ज़्यादा नहीं लगाना है। वीक में अगर अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेबस खत्म हो गया आपका, सिलेबस खत्म होने के बाद आपको वीक में 2 मॉक्स या 3 मॉक्स लगाएँ, ठीक है? सैटरडे, संडे आप 2 मॉक लगा लें। और ओलिव बोर्ड का जो है वो संडे-संडे आता है, ऑनलाइन मॉक होता है। वो ऑल ओवर इंडिया होता है, उसमें रैंक पता चलती है आपकी। तो ओलिव बोर्ड का भी मॉक ज़रूर दें, ठीक है? तो आपको 3 मॉक लगाने हैं वीक में और बाकी चीज़ें आपको पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। जो चीज़ आपको नहीं आ रहा है, उसको आप अलग कॉपी पे लिखना है। मैंने क्या किया था, मैंने जो भी ये 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग, इन चारों के लिए अलग-अलग 20-20 रुपए, 25-25 रुपए वाला एक-एक कॉपी बना लिया। मुझे इंग्लिश में जो वोकैब नहीं आती, जो रूल नहीं आता, मैं उसको लिखता। मैथ में जो कॉन्सेप्ट नहीं आता, जो क्वेश्चन मेरे से गलत हो जाता, उसको मैं लिखता। और ये चारों सब्जेक्ट के चारों चीज़ें जो मुझे डाउट था या जो मुझे नहीं आता था, उसको लिखता था और हर बार उसे रिवाइज़ करता था। हर बार उस चीज़ को बार-बार उसी चीज़ को रिवाइज़ करना। एसएससी का मूल मंत्र यही है, एक ही चीज़ को बार-बार रिवाइज़ करना। और खासकर दोस्तों मैथ की बात करते हैं, तो मैथ में आपको जो ऐसे करना है कि आपको पहले मतलब कि टेबल 30 तक याद कर लेना, ठीक है? स्क्वायर याद कर लेना 40 तक, फिर क्यूब याद कर लेना 20 तक, 25 तक, 30 तक, ये सारी चीज़ें ना याद होनी चाहिए। सुबह उठ के अगर नहीं याद हो रहा तो डेली सुबह उठो, सबसे पहले टेबल लिखो 30 तक, फिर स्क्वायर लिखो, फिर ऐसे रैंडम अपना लिख-लिख के आप कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिव आ जाते हैं, तो कैलकुलेशन फास्ट करने का आप रैंडमली कोई नंबर लिख दिए, जैसे 8, 9, 2, 5 लिख दिया और इसका मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही लिख-लिख के मल्टीप्लाई 20 मिनट डेली आप इस पे टाइम दो। ऐसे बहुत सारे मैथ के ऐप हैं, जैसे मैथ वर्कआउट है, माइंड गेम है, ब्रेन ब्रेन वर्कआउट है, तो ऐसे बहुत सारे ऐप हैं। उन ऐप के थ्रू आप अपने मैथ को, कैलकुलेशन को जो फास्ट कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया था। तो दोस्तों ये रहा आपका स्ट्रेटजी। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका सिलेक्शन मतलब जल्द हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए। तो दोस्तों मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि पहले आप सिलेबस खत्म कर लें और सिलेबस के दौरान जब आप पढ़ाई करें तो उस दौरान ना आप किरण की बुक लगा सकते हैं, प्रीवियस पेपर वाली, ठीक है? उस टाइम बुक से पढ़ाई करें। जब सिलेबस आपका खत्म हो जाता है उसके बाद आपको मॉक पे आना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप मॉक दीजिए और वीक में 2-3 मॉक दीजिए। और टेक्स्ट बुक में एक और फीचर है कि जैसे कि जो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, नहीं बना, उसको सेव करने का ऑप्शन है। आप उस क्वेश्चन को सेव कर लीजिए। मैंने ऐसे ही करता था, सेव कर देता था, फिर उस सारे क्वेश्चन को टॉपिक वाइज़, जैसे कि मैंने उसमें फ़िल्टर लगाना होता है। मैंने फ़िल्टर लगा लिया हिस्ट्री के, जो मतलब जो भी मेरे हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत हुए थे या जो मुझसे छूटे हैं, उस सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन एक बार में आ जाएँगे। मैं उन सबको रिवाइज़ कर देता सैटरडे, संडे को, ठीक है? फिर दोबारा फिर सेम क्वेश्चन पढ़ता। और जब मुझे लगता है, जब 3-4 बार सेम क्वेश्चन पढ़ लिया तो लगा नहीं ये तो दिमाग में बैठ गया, फिर उसको वहाँ से डिलीट कर देना, हटा देना। तो ऐसे ही मैंने किया था टेक्स्ट बुक पे। तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। ऑल द बेस्ट फॉर सीजीएल 2024। थैंक यू दोस्तों।